हम गाय को रोटी खिलाने वाले और वो गाय के साथ रोटी खाने वाले, तो ये कहाँ का भाईचारा है? आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए वो गौ माता को काटते हैं। वो इतनी बुरी तरह बांध के रखा जाता है, पैर हाथ पैर, तो उनको सांस लेने में दुबार हो जाता है। कौन होते हैं ये जो तस्कर होते हैं जिस मंदिर में सबसे ज्यादा पार्ट? मुसलमान। वो भी इतने माइंड और शार्प होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं आलोक जी। तो उनकी चोरियां गाड़ी होती हैं, हथियार उनके पास होते हैं, वो चढ़ा के गाड़ियों पे भी चढ़ा देते हैं। वो तो अब इनका तो एरिया है जो मेवात है, तो इनको तो चप्पा चप्पा पता है। माता के जो छोटे बच्चे वो हमारे ऐसे आगे चिपक जाते हैं, ऐसा फील होता है दिल में कि जैसे वो हमारा धन्यवाद कर रहे हो। 30-35 गाय आपने लगा लो कि वो किस तरीके से उसमें ठूस रखी होंगी उन्होंने। शासन या प्रशासन जो भी है, ये सिर्फ गौ माता को एक वोट बैंक बना रहा है। गवर्नमेंट तो अधिकार भी नहीं दे रही कि हम कुछ कर लें। यहाँ सरकार हिंदू के नाम पे ही वोट मांग मांग के आजकल कोई ना कोई सरकार बनती आ रही है। हम अपनी घर की माँ की, अपनी जो माँ जन्म देने वाली है, उसकी भी तो रक्षा करते हैं। तो फिर दूध देने वाले जिसको पी के हम बड़े होते हैं, तो उनकी रक्षा पे विवाद क्यों भाई? बांध के रखेंगे तो उनको खिलाना पड़ेगा तो खरीद के लाना पड़ेगा राशन। कि जब तक गौ माता दूध देती है तो वो उसे रखता है, उसकी सेवा करता है। जिस दिन वो दूध देना बंद कर देती है तो उसे ये कह के लावारिस सड़कों पे छोड़ देते हैं कि हमारे पास चारे का पैसा नहीं है। दूध निकाल के गायों को छोड़ देते हैं। अरे तुम्हारी भी माँ है, अपनी माँ को भी आपने जन्म दिया, उन्होंने तुम्हें जो क्या उनको भी छोड़ दोगे आप? तो आप उसका 10% भी अगर उसके लिए जोड़ते तो आज आपको ये नौबत नहीं आती कि आप उनको सड़कों पे छोड़ दें। लालच में आने के बाद जब बेच देते तो ये उनका अंजाम नहीं देखते कि इनका आगे होगा क्या। गौशाला को आजकल इन्होंने शेल्टर होम बना दिया एक तरह से। जो ट्रैफिक होता है उसके बीच में आ जाती है, तो गौ माता को भी लगती है, इंसान को भी लगती है। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। अब धरातल पे अगर किसी भी युवा को बुला के देखिए, अगर कोई आ भी जाए तो जब 10 रोटी आप अपने घर के लिए बना रहे, तो एक रोटी आप गाय माता के लिए भी तो बना के उनको खिला सकते हो। हमें खबर मिली थी कि एक हाईवे बना हुआ, दिल्ली मुंबई हाईवे, यहाँ से कोई सुनसान जगह से एक ट्रक निकलने वाला है। फिर भी वहाँ हमारी टीम, हम अपनी जान का जोखिम लगा के उनको रोकते हैं। सुनसान जगह में नीचे गाड़ी उतार दी हाईवे से। ये लगा लो उन्होंने पत्थर का भी अपना स्टॉक कर रखा था गाड़ी के अंदर अपने। डर नहीं होता बल्कि दर्द होता है। भयानक मंजर था उस टाइम पे, वो देख के आपकी रूह कांप जाएंगी कि उसमें जहाँ 10-15 आदमी की जगह है, वहाँ पे आप 30-35 आदमी अगर जानवर छोड़ दोगे तो बच्चे आके ऐसे चिपक गए हमें। तो इतना दुख हुआ उस दिन, रोना आया उनको देख के। लेकिन हमारे जज्बे और डर से बड़ा हमारा धर्म है। जैसे हमारे से पाला जाएगा हम मेहनत करेंगे, अपनी माँ को पालेंगे। और नमस्कार, मेरा नाम आलोक है और आज की इस पॉडकास्ट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की इस पॉडकास्ट का मुद्दा है गौ माता भारत की शान। गौ माता का संरक्षण और गौ माता का ध्यान देना और उसे राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाना, जो ये बात चल रही है हर घर में, हर नुक्कड़ में और हर संगठन में। हिंदू संगठन पूरी जोरों शोर से कोशिश कर रहा है कि ये दर्जा हमारी गौ माता को दे। और आज हम मिलाएंगे ऐसी शख्सियत से जो इस पॉडकास्ट पे सबसे ज़्यादा हमें कुछ बता पाएगी, बिकॉज ये जानकार हैं उस विषय से रिलेटेड और इन्होंने गौ सेवा, गौ संरक्षण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। समाज सेवी राजू राजपूत जी का हम इस पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। नमस्कार राजू जी। नमस्कार आलोक, बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट। धन्यवाद जी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। राजू जी, आपका कहना है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। हमारे पास नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु जब है, तो फिर ये दर्जा क्यों, राष्ट्रीय माता का दर्जा क्यों, इससे क्या बदलेगा? देखिए आलोक जी, पशु एक जीव है जिसे हम एक माता का रिश्ता देते हैं। और भारत में ऐसे कभी भी हमने जानवर नहीं माना है गौ माता को। इनका आर्थिक आधार लगाएं आप तो हमारी खेती बाड़ी से लेके हमारे चूल्हे तक, घर के चूल्हे तक इनका योगदान है। और अगर आप विज्ञान में लगाओ तो दूध, गोबर, मूत्र इनका, गौ माता का जो है वो आयुर्वेदिक की तरह हमारे लिए अमृत के समान है। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं। लोग बहुत अनकॉमनली इसको जानते हैं कि इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, आर्थिक दृष्टिकोण भी है, कि ये हमारे घर के चूल्हे से लेके हमारी खेती बाड़ी तक इस्तेमाल हो रहा है। तो जब अगर हम इन्हें राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देंगे तो हमारे ये कानूनी और सामाजिक तौर पे इनकी सुरक्षा का प्रबंध हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो ये हर दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा जब आपने। जब हम माता को, गौ माता को जो माता का जो दर्जा नहीं मिलता है, तो उनकी हिंसा या सड़कों पर जो छोड़ना एक अपराध बनता है। तो अगर जो इनको राष्ट्रीय माता का जो दर्जा मिलेगा तो उसमें एक नया कानून का बदलाव होगा, कानूनी तौर पे इनको सजा मिल सकती है। तो राजू जी, इस दर्जे की बात हो रही है तो मैं चाहूंगा कि इससे रिलेटेड एक मेरे मन में और सवाल आ रहा है। जी। ये सवाल ये है कि
क्या दर्जा देने मात्र से ही सब कुछ बदल जाएगा? मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि रोड पे, सड़कों पे गाय ऐसे ही जा रही है, ऐसे घूम रहे हैं और कचरा खा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि दर्जा देने मात्र से बदलाव आ जाएगा? हाँ, आलोक जी, इसके लिए सरकार को कड़े कानून बनाने होंगे, ताकि राष्ट्रीय माता घोषित होने का मतलब है कि उनके लिए बजट और योजनाएँ बने। उन्हें हम वोट का आधार ना मान के, हम उनको सम्मान के नज़रिए से देखें। बहुत खूब, मुझे भी लगता है कि इस हिसाब से अगर चीज़ें होंगी, तो हम वाक़ई कुछ बदलाव देख सकते हैं। लेकिन किस हद तक ये बदलाव होगा? मतलब कानूनी तौर पे योजनाएँ किस तरीके का? कुछ विस्तार में बताएँगे? बिल्कुल, ये एक आइडेंटिटी की बात है। जिस देश में गौ दान को सबसे बड़ा दान माना गया है, वहाँ गौ माता लाचार और हमारे लिए शर्म की बात है ये। तो दोस्तों, गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना केवल सम्मान ही नहीं, उनका अधिकार भी है। राजू जी, गौ हत्या को हमेशा मज़हब से जोड़ देते हैं। क्या आपको लगता है कि गौ हत्या केवल मज़हबी कंडीशन से ही जुड़ा है कि इसका इसका लिमिट भी है भावनाओं के अलावा कुछ? बिल्कुल नहीं आलोक जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो गौ माता के जो दूध है, मल मूत्र, जो गोबर है, वो हमारे लिए एक अमृत के समान है। हमारी दवाइयों में भी आपको पता है कि गौमूत्र का बड़ा योगदान है, और हमारी खेती बाड़ी में गोबर का बड़ा योगदान है। तो जब हम एक गाय का, जब एक जीव ही कोई नहीं मारते, उससे जुड़ी सारी चीज़ें ही हमारे लिए नष्ट हो जाती हैं। जब जो हम इनको गौ माता को जो अब हम मार ही देंगे, काट देते हैं, जो ये है दूसरा जो भी मजहब है, तो उससे हमारा दूध मिलना बंद, उनका गोबर, जो मूत्र है, जिनसे हमारे जो पूजनीय है, हम मूत्र को भी पूजनीय मानते, गौमूत्र को भी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं आप। आने वाली पीढ़ी के लिए तो फिर गौ माता का एक नाम इतिहास में रह जाएगा ना जी ये। ये बहुत ही अच्छी सोच है क्योंकि गौ माता को लोग हमेशा मज़हबी जोड़ देते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। ये हमारे दवाइयों में काम आता है, हमारे एग्रीकल्चरल कृषि प्रधान देश है। अच्छा, आज के टाइम में जो शासन या प्रशासन जो भी है, ये सिर्फ गौ माता को एक वोट बैंक बना रहा है, लेकिन असल में मायना इनका यही रखता है कि गौमूत्र का एक हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल सही कहा आपने, इस चीज़ से तो मैं भी एग्री करूँगा ये। राजू जी, अब तो समय के साथ-साथ मैं देख रहा हूँ कि कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी तस्करी, स्मगलिंग हो रही है, अवैध गौ हत्या हो रही है। इसके पीछे आपका क्या मतलब स्टे है? देखिए आलोक जी, कानून तो हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर, जो हमारे हैं आदमी, उनके अंदर जागरूकता नहीं है, एक तो सबसे बड़ी कमी। और उससे भी बड़ी कमी है कि उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। गौ माता की सेवा करने की जो इच्छा शक्ति होती है, जो गौ सेवकों में है, यो हर एक आदमी के अंदर जो इच्छा शक्ति है, वो सबसे बड़ी कमी है। जागरूकता तो है ही नहीं इनके अंदर। और इन्होंने क्या करते हैं, पहले किसान पूरे ज़िंदगी तो उनसे, गौ माता से खेती बाड़ी कराते हैं, इनसे हल चलाते हैं, ठीक है, इनका दूध, मल मूत्र सारी चीज़ यूज़ करते हैं। जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो ये इन्हें बेच देते हैं लालच में आके, ठीक है जी। लालच में आने के बाद जब बेच देते हैं, तो ये उनका अंजाम नहीं देखते कि इनका आगे होगा क्या। मेरी जो सोच है ये है कि जो हमारी गौ माता को, जो जिन्होंने हमें पूरी ज़िंदगी हमें पाला, दूध दिया है, ठीक है, हम दूध पी के बड़े हुए हैं, तो उनको जब हम अपना सेवा करेंगे उनकी, तो उनका जो मूत्र है वो भी कहीं न कहीं काम आता है प्रोडक्ट बनाने में। गोबर है, उनसे आजकल दुनिया भर के प्रोडक्ट आपको पता बनने लग गए हैं। तो जब उनसे कमाई होगी उन प्रोडक्ट से, तो ऑटोमेटिक आदमी, लालच है, एक लालची इंसान है, ठीक है, जो प्रोडक्ट से कमाई होगी, तो वो ऑटोमेटिक उनको अपने पास रखेंगे, पालेंगे। तो गौशाला को आजकल इन्होंने शेल्टर होम बना दिया एक तरह से। तो शेल्टर होम ने उनको आत्मनिर्भर बनाना है। इनके प्रोडक्ट्स जो बेच के जो आएगा, तो आदमी को जब लालच होगा, तो वो ऑटोमेटिक इनकी सेवा करेंगे जी। ये काफ़ी प्रेरणादायक बात। हाँ ना। आलोक जी, इंसान इतना लालची हो चुका है कि जब तक गौ माता दूध देती है, तो वो उसे रखता है, उसकी सेवा करता है। जिस दिन वो दूध देना बंद कर देती है, तो उसे कह के, वो ये कह के लावारिस को सड़कों पे छोड़ देते हैं कि हमारे पास चारे का पैसा नहीं है। अरे, पूरी ज़िंदगी तुमने उसका दूध पिया, उससे पैसे कमाए, आप दूध पी के बड़े हुए, इस लायक हुए कि कमाने खाने लायक हुए, तो आप उसका 10% भी अगर उसके लिए जोड़ते, तो आज आपको ये नौबत नहीं आती कि आप उनको सड़कों पे छोड़ दें। तो इंसान की लालच है जो इतनी हद से ज़्यादा बढ़ गई है कि उसे अपने अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये बात। और इसी के साथ ना मेरे मन में भी एक ही सवाल आ रहा है कि जी। चलिए, समस्या तो हम सभी ने बात कर ली कि यहाँ ये दिक्कत है, ये कमी है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं अगर इस पे बात आए? तो मेरे मन में यही सवाल है कि आम नागरिक किस हिसाब से इसमें मतलब बदलाव लाने में कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, हाँ, क्या करे ये कैसे? बहुत सही आपने बोला आलोक जी। सबसे पहले
अपने आसपास हो रही जो गतिविधियां हैं तो आदमी उस पर ध्यान दें, और जो ये लावारिस गाय हैं उनके आदमी जो जागरूक हैं। तो गतिविधियां कैसे, मतलब कैसे पता चलता है कि कहीं कुछ अलग हो रहा है या गतिविधियां जब लावारिस हैं तो गतिविधियां यही हो रही है कि लावारिस घूम रहे, तो वो क्या करते, सड़कों पे घूमेंगी, कचरा खाएंगे, और उनके वो जो कई बार जो सड़कों पे मतलब ट्रैवल जो ट्रैफिक होता है उसके बीच में आ जाती है, तो गौ माता को भी लगती है, इंसान को भी लगती है, तो नुकसान तो दोनों का ही है ना। तो उनको सबसे पहले तो क्या नाम है, गतिविधियों की जो रिपोर्ट करे हर एक जागरूक इंसान। दूसरा, स्वदेशी पशुपालन। रिपोर्ट कहाँ करे? जैसे कुछ गतिविधि देखी तो कैसे? तो आप 112 पे कॉल कीजिए। अच्छा। और हर जगह आज के टाइम में गौशाला गौ रक्षक हैं, हमारे भाई हैं, बहुत गौ रक्षक हैं। सभी ने अपना नंबर सोशल मीडिया पे भी डाल रखा है, और गौशाला जगह जगह हो रही हैं। उनसे संपर्क करें, किसी को करें। अगर आप किसी से संपर्क नहीं कर सकते तो पुलिस को बताएं। आप 112 पे तो आदमी बच्चे से लेके बूढ़े जवान तक सबको पता है कि 112 पे उनको करो। वो पुलिस वाले भाई हैं जो अपने आप को गौ रक्षकों को बुलाएंगे गौशाला से, तो वो भी तो जब ही आएंगे ना जब आप जागरूक होकर आप उनकी गतिविधियों को रोकेंगे, उनके कंप्लेन करोगे जब। बहुत ही प्रेरणादायक बात करी राजू जी आपने। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात की गंभीरता को सब समझेंगे, इस दर्द को सब समझेंगे और लोग कोई सकारात्मक कदम उठाएँगे इसके लिए। राजू जी, गौ रक्षा ऑपरेशंस बहुत सारी गौशालाएँ हैं, ऐसा रखती हैं कि रात में 12 बजे कॉल आ रहा है, आपको कुछ बताया जा रहा है और आप लोग फिर उसमें क्या रिएक्शन रहता है? क्या मन में आता है जब ऐसा आप सुनते हो? उस टाइम मन में रिएक्शन तो ये होता है कि जैसे हमें खबर मिलती है कि सिटी बॉर्डर के पास ट्रक निकलने वाला है, तो उस टाइम आलोक जी एक ऐसा मंजर होता है कि जैसे सर्दी है, बारिश है, गर्मी है, या कई बार ऐसा होता है आदमी अपने निजी काम से परिवार के साथ कहीं गया हुआ है या कुछ भी, अगर हमें खबर मिलती है तो हम तुरंत क्या करते हैं, अपनी टीम को मैसेज किया, और चाहे वो मौसम कैसा भी हो या कैसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह हो या कुछ भी हो, हमें अपनी टीम को मैसेज किया तो अपने निकल पड़े, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। लेकिन हमें उस टाइम दर्द ये होता है, डर नहीं होता बल्कि दर्द होता है कि उस ट्रक में 20-25 गायें होंगी कम से कम, तो उनको बांध के इतनी बुरी तरह बांध के रखा जाता है, पैर हाथ पैर, कि उनको सांस लेने में दोबारा हो जाता है। तो दर्द होता है इतना कि वो इस समय कैसे सांस ले रहे होंगे, कैसे वो होंगे। फिर जब हम कई बार जैसे ट्रक पकड़ते हैं तो उसमें से जब गायों को निकालते हैं हम, लेकिन वो जब ट्रक पकड़ते हैं तो ऐसा होता है कि वो भगा देते हैं, और उनके पास हथियार भी होते हैं। ठीक है, हम तो क्या करते हैं, कांटा होता है जो टायर के पंचर करने के लिए लगाते हैं, तो उसमें भी फिर भी वो पंचर लगने के बाद वो गाड़ी को भगाए रखते हैं। और वो उनके सामने क्या आता है क्या नहीं आता वो ये नहीं देखते, उनको अपने भगाने से मतलब होता है तस्करों को। ठीक है, फिर भी वहाँ हमारी टीम, हम अपनी जान का जोखिम लगा के उनको रोकते हैं, लेकिन वो फिर भी कैसे न कैसे करके किसी आड़ में वो निकल जाते हैं, भाग के गाड़ियाँ रह जाती हैं। जब हम उन्हें निकालते हैं गौ माताओं को, तो उनमें कई बार देखा हमने छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गौ माता के जो छोटे बच्चे वो हमारे ऐसे आगे चिपक जाते हैं, ऐसा फील होता है दिल में कि जैसे वो हमारा धन्यवाद कर रहे हो। लेकिन गौ माता हमारी माँ है, तो माँ को सेवा करना और बचाना कोई हमारे लिए वो नहीं है कि हमने एहसान किया, वो हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म है। ये बहुत ही दर्द भरा मेरे को लग रहा है, क्योंकि डर भी एक मन में रहता है कि कुछ हो भी सकता है और आपकी भी जान को खतरा है। बिल्कुल होता है जी। सामने वाला बिल्कुल हथियार से लैस होता है, पूरा कुछ सब कुछ तो उनके पास होते हैं। जो आदमी तस्करी करेगा तो एक तरह से 2 नंबर का धंधा है ये। ठीक है, तो 2 नंबर का कर रहा है, तो उनकी चोरियां गाड़ी होती हैं, हथियार उनके पास होते हैं, वो चढ़ा के गाड़ियों पर भी चढ़ा देते हैं वो तो। हमारे कई गौ सेवक जो अपनी रक्षा करते थे, रात में पेट्रोलिंग करते थे, उनको ऊपर कईयों के साथ हादसे हो गए हैं। तो दर्द, बस दर्द दर्द उन्हीं का होता है कि वो कैसे बांध के उन्होंने उसके अंदर डाल रखी हैं, हाथ पैर बांध के, जिनको सांस लेना भी दोबारा हो जाता है, इस तरीके से बांध के रखते हैं वो। तो इस बात का दर्द और साथ ही डर हाँ, कि खतरा भी है। खतरा भी है, लेकिन खतरा नहीं देखा जाता हमें। गौ माता के जो सांस लेने की दिक्कत, हम उसे देख के सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी हम निकल पड़ते हैं। क्या मेरे को तो लगता है ये बहुत डर भरा भी माहौल है। ऐसा कभी कुछ हुआ है राजू जी आपकी लाइफ में भी? कभी ऐसा आपको पता चला हो कि तस्करी ऐसी हो रही है? ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंट कुछ शेयर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी। और ये कभी नहीं, ये मतलब ये लगा लो आए दिन जब हमारे गौ सेवक हैं, हमें जब रात में पेट्रोलिंग पर निकलते हैं तो हमें खबर मिलती है। एक बार अभी लेटेस्ट ही बताता हूँ मैं आपको, जो कुछ महीनों पहले की बात है, हालांकि अभी भी रोज ही कुछ ना कुछ होता ही है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो तो ऐसा होता है अभी मतलब? होता है, बिल्कुल होता है। अभी कुछ महीने पहले का जो बड़ा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था ये था, हमें खबर मिली थी कि एक दिल्ली
जो हाईवे बना हुआ है, दिल्ली मुंबई हाईवे, यहाँ से कोई सुनसान जगह से एक ट्रक निकलने वाला है। अच्छा। हाँ जी, जिसमें 30-35 गाय थी। 30-35 गाय? हाँ हाँ। वो 30-35 गाय आपने लगा लो कि वो किस तरीके से उसमें ठूस रखी होंगी उन्होंने। मैं वही सोच रहा हूँ कैसे आए। हाँ हाँ, वो कर देते हैं। वो हाथ पैर बना बांध के और उनको इस तरीके से ठूस देते हैं कि उसमें आ जाते हैं और पता नहीं चलता। और फिर उसके बावजूद ऊपर से वो अलग सामान रखते हैं ताकि उन्हें दिखे ना। तो हमें हमारे जो मुखबर भाई हैं हमारे जो भी थे, उनके जरिए खबर मिली एक बार, जो मैं लाइव बता रहा हूँ आपको ये बातें। हाँ जी, लाइव है। तो आलोक जी, क्या हुआ, जैसे ही हमें खबर मिली तो हम हाईवे पे चले गए। तो जहाँ में पॉइंट था हमारा खबर का, तो हम वहाँ पे खड़े होकर कम से कम 2-2.5 घंटे हम खड़े रहे। कितने बजे करीब? ये रात में 12:30 बजे के करीब की बात है। जब हम वहाँ पहुँच गए थे, हमारे पास 11:30 बजे करीब फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे 10-15 गाय तस्करी हो रही है। तो हम उसी अपने हिसाब से 5 आदमी अपने भाई हम गाड़ियों में उठा के चल दिए। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ खड़े रहे 2-2.5 घंटे। तो हमें बज गए वहाँ पे वेट करते करते 2। 12:30 बजे हम पहुँच गए थे 1 घंटे में। तो 2 बज गए पिकअप पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते। अब पहुँचने के बाद जब इंतजार करा तो वहाँ पे देखा कि एक वो सूचना के अनुसार वो ट्रक आ गया। अच्छा, ट्रक आया वहाँ? हाँ, ट्रक आया। बजी रात? हाँ, रात के 2 बजे। अरे बा। हाँ, तो जैसे ही वो आया तो अभी हमने अपना जो इशारा था, एक पहले नॉर्मल उसे रोकने की कोशिश की तो वो नहीं रुके। नहीं रुकने के कारण फिर जब हम गाड़ी में बैठ के उसका हमने पीछा किया तो वो समझ गए कि कौन है क्या है, तो उन्होंने पता था ये था। और वो भी इतने माइंड और शार्प होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं आलोक जी, कि वो अपने उसमें हमें मिली थी 2 आदमियों की खबर। उसके अंदर कम से कम 5-6 आदमी थे। 5-6 आदमी थे? हाँ, आगे जो बैठते हैं, इनका जो ऑफिस होता है, कैबिन होता है, उसके अंदर 5-6 आदमी थे। तो इन्होंने हमें देख के गाड़ियाँ भगा ली। तो आप लोग कैसे कुछ स्पेशल अटायर पहनते हो कि नॉर्मल सिविल? सर नॉर्मल है, हमें कौन सा गवर्नमेंट कुछ देती है? हाँ, गवर्नमेंट तो अधिकार भी नहीं दे रही कि हम कुछ कर लें। ये तो है। ठीक है, तो हमने जब पीछा किया, उन्होंने गाड़ियाँ भगानी शुरू कर दिया, अपनी ट्रक भगाना शुरू कर दिया। अब भगाते भगाते वो 10 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए। और फिर उन्होंने क्या करा, जब हम नहीं रुके, उन्होंने सोचा कि भैया भगाएंगे, अब ये पीछे तक रह जाएंगे, नहीं आएंगे आगे तक। उन्होंने एक सुनसान जगह में नीचे गाड़ी उतार दी हाईवे से। हाँ जी, उतारने के बाद वहाँ पे वो 2-3 लड़के उसमें से निकले, खड़े हुए, मतलब उस पे दरवाजे से खिड़की से निकले, खड़े हो गए। वो फायरिंग, कोई फायरिंग कर रहा है और कोई पत्थर फेंक रहा है अंदर, मतलब इतना स्टॉक उन्होंने अंदर ले रखा था। पत्थर भी रखा हुआ? हाँ, पत्थरे थे, हाँ, फायरिंग भी थी। ठीक है, फिर जैसे तैसे अभी हम भी अपने बचाव को उनका हमने पीछा करा। वो पत्थरे मार रहे थे, ये लगा लो उन्होंने पत्थर का भी अपना स्टॉक कर रखा था गाड़ी के अंदर, अपने ट्रक के अंदर। मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब। प्लानिंग से जाते हैं, इन्हें भी पता है कि ये गलत कर रहे हैं, तो कहीं अगर अत्याचार गए तो इनको पहले ये भी तो अपनी जान बचा रहे थे। लेकिन हमारा तो जज्बा ही ये था कि हमें अपनी जान से ज्यादा हमें वो गौ माता की, अपनी माँ की फिक्र है। तो जब हम इनके पीछे भगते गए, जब इनसे हुआ, हमारी मुठभेड़ होती रही, तो इन्होंने जंगल में उतारने के बाद ये जंगलों में से झाड़ियों का उस टाइम फसल। इधर से जंगलों की तरफ। हाँ, जंगल में उतर गए, तो ये वहाँ ट्रक छोड़ के झाड़ियों में से या किसी चीज में से निकल के, अब इनका तो एरिया है, जब मेवात है तो इनको तो चप्पा चप्पा पता है। तो तो ये भाग निकले वहां से। ठीक है जी, भाग निकले तो हम पीछे थे, हमारी गाड़ियां भी इधर उधर फंस रही थी कि खेतों में कहाँ वो करने इतना। तो 19 चलो सेडान गाड़ी थी अपनी। तो हमने जब उसके बाद मैंने जब पीछे डाला खोला तो हमें खबर थी कि 10-15 गए हैं। और वो 10-15 जब हमने डाला खोला मैंने, तो उसमें देखा लोग जी, आप यकीन नहीं करोगे, इतना भयानक मंजर था उस टाइम पे। वो देख के आपकी रूह कांप जाएंगी कि उसमें जहाँ 10-15 आदमी की जगह है, वहां पे आप 30-35 आदमी अगर जानवर छोड़ दोगे तो वो किस तरीके से आएंगे, ये मैं बताओ। तो इमेजिन भी कर पा रहा हूँ कि कितना ही बड़ा होगा आप में। इमेजिन करके आपको दुख हो रहा होगा कि कब, कि किस तरीके से वो उन्होंने रखा होगा। तो जब हमने बाहर निकाले तो उसमें 30-35 निकले, जिसमें से 5-4 तो बच्चे थे। अच्छा। हाँ जी। अब वो बच्चे आए भूखे प्यासे, बिल्कुल, मतलब पूरा जो गाय गौ माता थी, बच्चे थे, जितने भी उनके गौ माता गोवंश थे, वो सारे भूखे प्यासे। अब उसमें दूर दूर तक ये लगा लो वहाँ पे पानी नहीं। अब उनको निकाला, गौ माताएं, ये लगा लो बच्चे आके ऐसे चिपक गए हमें। तो इतना दुख हुआ उस दिन, रोना आया उनको देख के कि ये एक हिंदुत्ववादी देश है। ठीक है, यहाँ सरकार हिंदू के नाम पे ही वोट मांग मांग के आजकल कोई ना कोई सरकार बनती आ रही है। लेकिन उसके बावजूद हमारी माताओं को, गौ माता को इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं कि इनको बांध के इनको काटा जा रहा है, इनकी तस्करियां चल रही हैं।
ठीक है, फिर जैसे तैसे करके हमने ये लगाओ पानी लेके आए, उनको कहीं से अरेंज करा, पानी पिलाया, तो पानी लगा लो उन्होंने इतना पानी भी इस तरीके से पिया जाने कई दिनों से भूखे प्यासे थे। फिर हमने पुलिस बुलाई, पुलिस को बुला के उनको उनके हवाले करा। फिर जो ट्रक था वो भी उन्होंने अपने अंडर में लिया। फिर पुलिस ने अपना जो भी कार्रवाई करी, मालिक को पकड़ा, जो भी करा वो करा। लेकिन ये जो हादसे हमारे साथ आए दिन की बात है, ये हमारे नए नहीं है, लेकिन हमारे जज्बे और डर से बड़ा हमारा धर्म है। हमारी गौ माता की रक्षा करना हमारा धर्म है। क्या बात है यार, ये मतलब ये सुन के ही ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं जी बिल्कुल। कि आप लोग एक तो दर्द जो हम एकदम समझ पा रहे हैं कि जो गौ सेवक है उसकी गाय, गौ माता, गाय का बच्चा, मतलब एक तो इमोशनल प्लस कितना दर्दनाक वो मंजर रहा होगा। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग अपनी जान जोखिम में डाल के, आपने कहा पत्थर लेके रहते हैं, बंदूक वगैरह, मतलब कितना डेंजरस ये हो सकता है आप लोगों के लिए भी, मतलब गौ माता के लिए तो है ही। मेरे सही में तो आलोक जी, मेरा भी तो कहना यही है, हमारी जो मांग है, आज हर गौ सेवक की एक ही मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। क्योंकि अगर राष्ट्रीय माता का दर्जा आप देंगे तो उनकी सुरक्षा के कड़े नियम भी बनेंगे सरकार के थ्रू। गाय हमारी संस्कृति है, ठीक है, हम किसी से लड़ने नहीं निकलते। हमें कोई वो थोड़ी है कि हम जाके पागल कुत्ते ने खा रखा है कि वो जाके इनसे भिड़ जाए या किसी को मारे। अगर आप हमारी माँ को हमारे सामने बदतमीजी करोगे, उन्हें काटोगे, उन्हें पकड़ के ले जाओगे, तो आदमी क्या करेगा? हम अपनी घर की माँ की, अपनी जो माँ जन्म देने वाली है, उसकी भी तो रक्षा करते हैं। तो फिर ये दूध देने वाले जिसको पी के हम बड़े होते हैं, तो उनकी रक्षा पे विवाद क्यों भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये मुद्दा आगे बढ़ना चाहिए, मुझे लगता है इसके लिए ना बहुत लोग इस नज़रिए से नहीं सोच पाते, जो नज़रिया आज आप हमें ले रहे हैं। तो ये हमारा एक गौ माता, हमारा उनकी सेवा करना हमारा धर्म भी है, हमारा कर्म भी है। तो गौ माता को तो हम सर्वप्रथम सर माथे पर रखते हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि आलोक जी, कि जरूरी नहीं है आप सड़कों पे उतरो, आपके घर के आसपास गायें आती हैं, बस आप ये देखिए उनके ऊपर कोई क्रूरता ना हो। और आप इतना करते हो, आप 4 रोटी खाते हो, 2-2 रोटी आपके घर के मेंबर भी खाते होंगे। जब 10 रोटी आप अपने घर के लिए बना रहे हो, तो 1 रोटी आप गाय माता के लिए भी तो बना के उनको खिला सकते हो। और ये तो हमारी संस्कृति में संस्कृति में है ना। कोई हाँ, रोटी गौ माता की। गौ माता के लिए। और अगर आप खिलाओगे तो आपको पुण्य भी मिलता है उससे। ठीक है, अब लोग क्या कहते हैं, विज्ञान का ज़माना है, ये नहीं है, वो एक है। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा धर्म ही है कि गौ माता को रोटी खिलाना, ये लगा लो, वो हमारे पुण्य का काम है हमारे लिए तो। ऐसा मौका हर एक किसी इंसान को नहीं मिलता कि आप गौ माता की सेवा कर रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है आप सड़क पे उतरो या हमारे साथ भई गौशाला में जाओ या फिर उसमें हमारे साथ गौ तस्करों को पकड़ो तभी सेवा होगी। आप अपने घर के आस-पास भी इनकी सेवा कर सकते हो। उनको खाना खिला के, उनकी देखभाल करके। और मैं उन भाइयों से भी कहना चाहूँगा जो हिंदू अपने भाई हैं, जो दूध निकाल के गायों को छोड़ देते हैं, अरे तुम्हारी भी माँ है, अपनी माँ को भी आपने जन्म दिया, उन्होंने तुम्हें जो किया, उनको भी छोड़ दोगे आप? उनको क्यों नहीं छोड़ते फिर आप? अब आप बड़े हो गए हो। ये सिर्फ़ स्पेशली उन आदमियों के लिए है जो दूध निकाल के गौ माता को रोड पे छोड़ देते हैं। मैं हर एक भाई को नहीं कह रहा हूँ मैं। ये उनके लिए है कि जब माँ ने तुम्हें बड़ा करा, बच्चे माँ ने पैदा करा और तुम्हें पाला-पोसा बड़ा कर दिया। अब आज आप 20 साल के अगर हो गए हो, तो फिर निकाल दो उस माँ-बाप को भी। सही बात। ठीक है? इसी गाय माता से तुम्हारी इतनी वो क्यों है कि दूध के लिए तुम्हें ये याद आती है सुबह-शाम, फिर आप इसको छोड़ देते हो। ये कचरा खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, चोट लग रही है, कोई मतलब ही नहीं है यार। तो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि सबसे पहले हमें जागरूकता और इच्छा शक्ति अपनी जगानी होगी। बिल्कुल सर। ठीक है? तभी हम कुछ कर पाएँगे, वरना आज मेरे जैसे लाखों गौ सेवक हैं, जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे इसमें? जब तक अगर सभी भाई हम अपना समर्थन नहीं देंगे, अपना सपोर्ट नहीं देंगे, तो हम अकेले भी क्या कर लेंगे, ये भी बताइए आप? ये तो आप सही कह रहे हैं और मेरा ये भी मानना है ना कि युवा पीढ़ी कतराती है इन चीज़ों से। उनके लिए कोई संदेश? हाँ, युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश मेरा ये है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया आलोक जी, कि आज के टाइम में सिर्फ़ एक मोबाइल, एक सोशल मीडिया एक ऐसी हो गई कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। अब धरातल पे अगर किसी भी युवा को बुला के देखिए, अगर कोई आ भी जाए तो मैं उन सभी भाई, युवा पीढ़ियों से मैं निवेदन करूँगा कि आपके ज़रिए कि आप धरातल पे उतरे। आप कुछ नहीं कर सकते, मत करिए, आप अपने एन्जॉय करिए, जो आपको करना वो करिए। लेकिन जो आपके आस-पास जो गौ माता हैं, आप उनके साथ जो भी क्रूरता हो रही है, उस पे ध्यान रखें। और गौ माता को आप वैसे भी तो दिन में 100-200 रुपए, 1000-500 रुपए आदमी कहीं न कहीं खर्च करता ही है घर से निकल के युवा पीढ़ी में। तो आप उसको 1 रोटी अपने घर से ही लाके खिला दो।
अरे बहुत इजी है, इजी है यार। बहुत इजी है। वैसे भी आदमी आप देखते हो रोज शाम को आज के टाइम में बाहर खाना खाने जाते हैं, तो घर में दो चार रोटियां वो वैसी सुबह कचरे में डालते हैं। तो वही आप दे दो, वो तो ये नहीं कह रही कि मुझे गौ माता तो हमारी नहीं कहती कि आप मेरे को ताजी बना के दो या घी डाल के दो मेरे को। अरे वही खिला दो कम से कम इज्जत से आप। हम ही जब इज्जत करेंगे, अपनी जागरूकता रखेंगे, तभी आप सामने वाला भी उसको इज्जत देंगे। जी, बिल्कुल सही आपने कहा और मैं चाहूँगा कि इस चीज़ से ना प्रेरणादायक चीज़ों से ये जो हमारी आजकल की पीढ़ी है, जो युवा है, यंग जनरेशन इससे सीखे और कुछ करे। क्योंकि बदलाव लाने के लिए सही में सबको मिल के करना पड़ेगा। हम तो आलोक जी हर एक भाइयों को जागरूक करते हैं। जब 100 आदमियों को जागरूक करते हैं, तो अगर 2 भाई भी जागरूक हो गए तो हम तो अपना नसीब मानते हैं, अपने दिल खुश मानते हैं कि हमारे समझाने से 100 में से 2 भाई अपने निकले हैं। ये सब सुन के तो मैं क्या बोलूँ, मैं निःशब्द हूँ। मतलब राजू जी, एक बात बताइए, आप लोग इतने तस्करियों को आपने मतलब अपनी आँखों से इस पकड़ तक मतलब सारा खराब किया है, उनका प्लानिंग, प्लॉटिंग सब चीज़ आपने अपने हिसाब से विध्वंस किया है, मतलब जान जोखिम में भी लगाई है, तो आप बहुत नज़दीक ही रहे हो। तो एक सवाल और मन में आ रहा है कि कौन होते हैं ये जो तस्कर होते हैं, जो स्मगलिंग में सबसे ज़्यादा पार्ट लेते हैं? मुसलमान। मुसलमान? हाँ, मुस्लिम समुदाय है, ये सारे दिल्ली से सटे मुस्लिम मेवात एरिया है। सारे ज़्यादातर आपने जितने भी न्यूज़ देखोगे, जो भी आज के टाइम में गौ तस्कर पकड़े गए, सारे उधर के मेवात से निकले हुए हैं। तो एक तरफ तो कहते हैं कि मतलब भाईचारा हिंदू मुस्लिम अरे वाह! भाईचारा। वाह आलोक जी, भाईचारा! ये सिर्फ़ वोट बैंक के लिए भाईचारा है। भाईचारा कैसे है? अभी आपके ज़रिए मैंने क्या कहा था कि हम गाय को रोटी खिलाते हैं, और सुबह पहली रोटी हमारे घर में गाय गाय माता की होती है। हम गाय को रोटी खिलाने वाले और वो गाय के साथ रोटी खाने वाले, तो ये कहाँ का भाईचारा है? ओह शिट! जब हम माता मानते हैं अगर भाईचारा, तो वो माता क्यों नहीं मानते? ये तो बहुत बड़ी बात आपने फिर कही। हाँ, ऐसा है। यार, हम गाय माता को हम पहली रोटी, अपने घर की पहली रोटी सुबह की गाय माता को खिलाते हैं, अपने माता सम ठीक है जी, माता हमारी वो, और वो गाय के साथ रोटी खा रहे हैं। तो ये कौन-सा भाईचारा है? हाँ, वोट बैंक के लिए तो भाईचारा है ये। मतलब ये वोट बैंक तक ही सीमित है, हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट का भी तो है ना वोट बैंक, गवर्नमेंट कहती है कि भाई हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं है। ठीक है जी? कुछ दूसरे समुदाय के लोग भी कहते हैं कि सभी ने मुस्लिमों को आतंकवादी घोषित कर रखा है। अरे हमने नहीं कर रखा, नहीं हम किसी से कहते कि आप सभी मुस्लिम आतंकवादी हैं। लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों है? ये बताइए ना, हर ही आतंकवादी वही मुस्लिम क्यों है? बिल्कुल सही। आपकी बात भी मैंने मान ली, भाईचारे भी मान लिया, और ये भी मान लिया कि हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, लेकिन जो हर मुस्लिम आतंकवादी है वो मुस्लिम है। कोई भी भाई मुझे ये बता दे कि एक हिंदू आतंकवादी निकला है या एक हिंदू गाय काट रहा है। और मैं अब ज़्यादा शॉक्ड इसलिए हूँ क्योंकि अभी तक हम सब कहानियों में सुनते थे और अब रियल लाइफ स्टोरी से ये पता चल रहा है कि हाँ, वाक़ई में वो कौन है स्मगलर्स। आपने तस्करी वालों को देखा है, मिला है। तो आपसे ज़्यादा सच्चाई का सोर्स मुझे नहीं लगता है कि कोई होएगा जो बताएगा कि वो कैसे होते हैं, कौन होते हैं। ये मुस्लिम समुदाय है जो ये कर रहे हैं। ठीक है, तो मुस्लिम उनको एक हमारी गौ माता से, वो हमें तो मतलब हिंदुओं को तो वो जिहादी बोलते हैं। ठीक है, और गौ माता को हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए वो गौ माता को काटते हैं। वो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करना उन्हें, कोई भाईचारा नहीं निभाना उन्हें, हमारी आस्था। अगर आप भाई मानते हो तो फिर चलो ठीक है, आप उनकी पूजा नहीं करते, मत करो। लेकिन आप आस्था के साथ फिर उनको काट रहे हो, तो उनके साथ खाना खा रहे हो, आप पका रहे हो उसे काट के, तो आस्था के साथ ही तो खिलवाड़ हुआ ना ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये सारी बातें करके, ये सारे तथ्यों को जान के ना मेरे मन में ना अब एक एक आखिरी सवाल आ गया। मेरा पर्सनल सवाल है कि हम गाय को माता बोलते हैं, पूजते हैं। मैंने अक्सर देखा है, दिल्ली जैसे शहर की ही बात कर लो, कहीं भी अगर आप जाते हो, तो आजकल के समय में कचरों के ढेर पे वही हमारी माता जो है वो कचरा चबाते हुए दिखती है, प्लास्टिक चबाते हुए दिखती है। उन जैसों को कोई संदेश दे दो ज़रा। हाँ, तो मैं उनके लिए आपको एक बात कहूँगा, पहले तो ये वो लोग हैं जिनको लालच है। ठीक है, ये जब गौ माता हमारी दूध देती हैं, हमें मूत्र, जो गोबर है, हम इनके गोबर को बेचते भी हैं। ठीक है, जब वो बुढ़ापे में हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको कहीं भी सड़कों पे छोड़ आते हैं। नहीं, मैंने ऐसे भी देखा है, मतलब कम एज वाली भी गाय है, हाँ। सुबह दूध लग निकाल लेते हैं और ऐसे ही फिर छोड़ देते हैं कि दिन भर हाँ, तो वो लालची तो हुआ ना, वो जो दूध निकाल के छोड़ दिया, तो अगर वो बांध के रखेंगे तो उनको खिलाना पड़ेगा तो खरीद के लाना पड़ेगा राशन। उनके लिए जो भी चारा वो खरीद के लाना पड़ेगा। अब वो बाहर छोड़ देते हैं, वो कुछ भी खाए, सड़ा गला पन्नी कुछ भी खाए, तो वो उनको फर्क नहीं, शाम को दूध जाके फिर निकाल लेंगे वो।
ये तो बहुत भयावह है मतलब। हाँ, तो मैं उन्हीं आपके जरिए एक संदेश उनको देना चाहता हूँ कि मैं एक हिंदू संगठन चलाता हूँ, न्यू हिंदू समाज संगठन, ठीक है। और सभी भाई मेरे साथ हर स्टेट से जुड़े हुए हैं, टीम मेरी। अच्छा। हाँ, मैं खुद उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी हर स्टेट में हमारी गौशाला है ज़्यादातर, ठीक है। और भारत देश में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ हमारे संगठन की टीम ना हो। और सभी भाई गौ सेवा कर रहे हैं और सभी गौ गौ तस्करों को पकड़ते भी हैं, ठीक है। तो मैं उन भाइयों से एक ही निवेदन करूंगा और हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अगर आप लोगों से ये नहीं पाले जा रही तो मैं अपना नंबर मेंशन कर देता हूँ, अपना नाम एड्रेस मेंशन कर देता हूँ गौशाला का, आप हमारे पास छोड़ दिए। मैं और मेरा परिवार और मेरी टीम जब तक जीवित है धरती पे, हम उनकी सेवा करेंगे, हम पालेंगे उनको। क्या बात। हाँ, ये मेरा न्यू हिंदू समाज संगठन है और मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं खुद ये वादा कर रहा हूँ आपके जरिए कि अगर किसी से नहीं पाली जा रही गौ माता, ये जब बुजुर्ग में है, बूढ़ी है, जवान है, जैसी भी जो भी हमारी गौ माता जैसी भी अगर आपसे नहीं पाली जाए तो हमें संपर्क करें, मैं अपनी गौशाला में ले जाऊंगा उनको मैं। ये मुद्दे की बात आपने अभी अभी कह दी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी कुछ भी बता देता है, योजनाएँ बता देता है, दिमाग नहीं, हमें योजनाएं नहीं बतानी है, जब हमने माँ है हमारी तो हम रखेंगे ना उनको। क्या बात। हाँ, हम अपनी माँ को प्यार करते हैं, हम अपनी माँ को रखेंगे, अपने पास रखेंगे। जैसे हमारे से पाला जाएगा हम मेहनत करेंगे, अपनी माँ को पालेंगे। और बताइए। और इसमें तो मैं पर्सनली मैं भी योगदान दूँगा, रियल कुछ ऐसा हुआ लो मैं इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो और हाँ, तो सुरक्षित से पहुँच जाए। बस आपके जरिए हम अपना नंबर दे देंगे, स्क्रीन पे आ जाएगा। और बाकी जिसको भी जो अगर ऐसी कोई बात है तो हमें बताएं, हम अपनी गौशाला में आके हम लेके भी खुद ही जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने राजू जी। मतलब दूध का कर्ज तो हर माता पे होता ही है, चाहे वो कोई भी हो। और मैं आशा करता हूँ कि आज की सभी बातों का, इस पॉडकास्ट का समाज पे बहुत असर पड़े और वो कुछ करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आज के इस पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए। सही में ये बहुत प्रेरणादायक रहा है और मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ जानने और सीखने और कुछ करने के लिए जज़्बा मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। जय गौ माता, जय श्री राम।